हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर एमपी टेट का भी जो मार्च में एग्ज़ाम है 2022 वाला 5 मार्च से चालू है वो देने जा रहे हैं। तो जो सीटेट या एमपी टेट के जो फर्स्ट लेवल का पेपर होता है उसका सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के तो वो अलग आते ही हैं, टीचिंग मेथड्स के जो कंटेंट वाला आता है पार्ट वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है ना। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 3 की जो यूनिट मतलब पार्ट वाइज जो समरी है ना, जैसे पहले पार्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, दूसरे पार्ट में वो एक एक पार्ट वाइज अपन इसमें कवर करेंगे। वो पूरा मैंने सारे मतलब नोट्स बना लिए हैं इसके, मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। जैसे ये वाला मैंने मतलब पहले जो पार्ट में यूनिट वाइज क्या क्या था तीसरी क्लास की किताब में वो ये वाला लिख दिया था पहले। ये देखो पूरा मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये लिख दिया था, और उसके बाद फिर मुझे मतलब वापस पार्ट वाइज यूनिट वाइज लिखना पड़ा। जैसे लेसन फर्स्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, लेसन 2 में क्या इम्पोर्टेंट है, लेसन 4 में, ऐसे लेसन 5 में, ऐसे 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 करके ये सारा जो है वो ये मैंने लिख दिया है। फिर इसके नोट्स बना के फिर मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली। इससे क्या होगा कि जो आपका समय बचेगा इससे कि हो सकता है आपको ये कि बुक पढ़ने में मतलब 4 या 5 घंटे लग जाए, या हो सकता है एक दिन भी लग जाए, पर इस स्पेशली केवल इस वीडियो में आप जो जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है या फिर उस लेवल फर्स्ट में आने लायक है वो अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है मतलब वीडियो है वो यूनिट में मतलब जो लेसन वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है। तो आपका इससे मतलब मेन तो यही है कि समय बचेगा, और मेन मतलब मैं भी सीटेट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तैयारी कर चुका हूँ ये, तो मुझे मतलब पता है कि क्या क्या आने लायक है। एग्ज़ाम्पल ये सारा मैंने पढ़ लिया है, और इसकी सीटेट की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो कक्षा 3 का ये वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 3 की किताब है आसपास, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है एनसीईआरटी में डाल डाल पर, ताल ताल पर, है ना। तो इसमें एक ही टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा कि जिक्सो। जिक्सो क्या होता है? जिक्सो देखो, एक बड़ा सा कोई भी चित्र है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काट दिया जाए, ठीक है, ऐसे ये वाइट लाइनिंग दिख रही है, मोर का चित्र है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, फिर वापस काट के मतलब तोड़ के ऐसे ही बच्चों को दे दें और वापस उनको दें कि मतलब जोड़ के दिखाओ। तो ये प्रोसेस करने को दी जाती है बच्चों को, और ये है जिक्सो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिक्सो होता क्या है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड लेसन है पौधों की परी। पौधों की परी सेकंड लेसन। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ये सूखे पत्तों द्वारा अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं, तो ये कलाकारी आई है इसमें। और ये कौन बनाता था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एमपी टेट के लिए स्पेशली है ही है मतलब। और वैसे ये मतलब जो बुक हैं वो सारी सी टेट एमपी टेट के लिए है ना। और सॉरी एक चीज़ और रह गई, मैं वापस स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जो ये सी टेट में है वो सारे के सारे चॉइस लेसन्स हैं इसमें, और एमपी टेट के लिए स्पेशली उस किताब में तीसरी क्लास में 25 लेसन है, उसमें चॉइस लेसन तो सेम टू सेम है, और 25वां लेसन अलग है, अलग से नया है, मेरा ज़िला, तो उसको भी इंक्लूड कर रखा है। तो मतलब सी टेट के लिए तो है ही है ये, और एमपी टेट के लिए भी काम कर रहा है सारा, ठीक है। अपन दूसरे लेसन पे थे। पौधों की परी, ये सूखे चित्र हैं मतलब सूखे पत्तों द्वारा स्पेशली बनाए गए चित्र हैं। तो ये एक कलाकार था, उनका नाम ये जानने की आवश्यकता है आपको, विष्णु चिंचालकर नाम से। ये इंदौर के थे और एमपी के, मतलब इंदौर एमपी में है, ठीक है। थर्ड जो है वो लेसन है पानी रे पानी। इसमें ये चित्र देख रहे हो आप, दोनों गिलासों में पानी बराबर है, और जो इस उम्र के बच्चे हैं जैसे कि जो तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, तो वो तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर इस गिलास का दूसरे छोटे वाले या अलग आकार के बर्तन में डाल दिया जाता है तो उससे यूँ लगेगा कि ये बड़े वाले गिलास में ज़्यादा कुछ वो जूस है मतलब, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे अपन, समरूपता, मतलब कि
जिस बच्चे को ये लगेगा कि ये अलग अलग है दोनों में मात्रा, तो उसमें समरूपता नहीं है। और जो इस एज के बाद वाले जो लड़के होते हैं, तो मतलब जैसे 8 साल से अधिक वाले या 7 मतलब 2 से 7 साल के बीच की जो होती है अवस्था, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो, तो उसमें ये समरूपता नहीं पाई जाती है इन बच्चों में। तो उनको लगेगा कि एक ग्लास में जो दूध है वो कम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आने लायक है कि समरूपता मतलब जो 2 से 7 साल के एज वाले बच्चे होते हैं तो उनमें समरूपता नहीं पाई जाती है। 4th लेसन है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल आप सब जानते होंगे। हमारा पहला स्कूल क्या होता है? प्रथम पाठशाला किसको कहते हैं हम? परिवार को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और ये अगला छोटू का घर नाम से है ये लेसन 5th। ठीक है, तो इसमें 2 कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बती है, वो आप देखो। ये है, देखो, चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने अथवा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। मतलब चूहा जो है उसको देखने की तो क्षमता तो बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने या छूने या स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। चूहे को सूंघ कर ही पास आता है किस खाने वाली वस्तु के, दिखती ही नहीं है चूहे को जनरली। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है इस लेसन में, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये गांधी जी की कौन सी वर्षगांठ, मतलब 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट लेसन देखते हैं, खाना अपना अपना। इस लेसन में मतलब बच्चों से ये जाना गया कि मतलब सभी एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो ये लड़की है, इसमें कोई एग्जांपल दिया गया है, ये हांगकांग की रहने वाली है। ठीक है, तो ये हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ठीक है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश के लोग सांप खाते हैं, तो आप बता पाओगे हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। नेक्स्ट, ये केरल का कोई एग्जांपल लिया गया है, तो केरल में ये खाया जाता है, ये नीचे लिखा हुआ देखो, बस नारियल की करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ। तो ये क्वेश्चन पिछले बार सीटेट में भी आया था कि टेपिकोआ कहाँ का खाद्य पदार्थ है, तो टेपिकोआ केरल राज्य में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिन बोले बात। ठीक है, तो बिन बोले बात मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है ना, तो उसको कैसे उसके साथ उसको वार्तालाप करेंगे, तो उसके लिए है ये, जो सुन नहीं सकते उन्हें होठ पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, होठ पढ़ने की मतलब लिप लर्निंग जैसे कहते हैं अपन, वो देख के अपना जैसे अपन होठ कैसे हिला रहे हैं वो समझ सकता है कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो जो सुन नहीं सकते हैं उनको होठ पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश में इसे लिप लर्निंग कहते हैं ना। नेक्स्ट लेसन है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये वाली, जिसमें ये वाला मोर है ना, राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं सेकंड वाली, ये जो मैना है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री पे उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं इसमें, जो पंख हैं वो पक्षियों के किस काम आते हैं? पंख शरीर को गर्म भी रखते हैं और उड़ने के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, तो केवल उड़ने के लिए काम नहीं आते हैं ये, पंख शरीर को गर्म भी रखते हैं। नेक्स्ट लेसन, बादल आए बारिश लाए। इसमें यही इम्पोर्टेंट दिखा था इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष बारिश के मौसम में दिखता है और जब बारिश होती है तभी दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन 10वां लेसन, पकाएं खाएं। ठीक है, इस लेसन में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि बिना पकाए खाने वाली चीज़ें कौन सी है, तो ये है ये एग्जांपल, शिकंजी और सलाद। इनको खाने के लिए पकाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट अपन सलाद काट के खा सकते हैं। और शिकंजी नींबू की बनती है, वो भी पानी मिला के शक्कर, डायरेक्ट इसको पकाना नहीं पड़ता है ना। और अगला है 11वां लेसन,
यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो इसमें अपन यात्रा करते हैं, उसमें ये उससे रिलेटेड ये लेसन था। तो सबसे तेज़ मार्ग कौन सा है? तो सबसे तेज़ मार्ग की बात की जाए तो समय सबसे कम लगेगा हवाई मार्ग में। अगर एरोप्लेन से किसी में जाएंगे अपन तो सबसे कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट लेसन है काम अपने अपने, ठीक है। ये बच्चों से अपने अपने जो घर परिवार के बारे में क्या क्या घर पे मतलब मम्मी पापा क्या काम करते हैं उसके बारे में बातचीत करनी है। और यह ध्यान रखना है कि उसमें मतलब भेदभाव नहीं करना है कि मतलब यूँ बच्चों में कोई वो संदेश नहीं जाना चाहिए कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता ना। किसी के पापा मान लो मजदूरी करते हैं, किसी के डॉक्टर हैं, तो बच्चों में वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए। इस टाइप से बात करनी है आपको, ठीक है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता ना। छूकर देखें, ठीक है। ये लेसन है, इसमें अगर ये लेसन उससे रिलेटेड है जिनको दिखता नहीं है, ठीक है। दिखता नहीं है तो वो कैसे, वो भी तो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। जैसे उनकी जो किताबें होती है उसमें अक्सर छपे हुए रहते हैं, मतलब उभरे हुए मोटे मोटे, तो वो छू कर देखते हैं, फिर उनको पता चल जाता है क्या लिखा हुआ है। तो इसको अपन ये जो लिपि है उसको ब्रेल लिपि कहते हैं ना। ये है ब्रेल लिपि का एग्जांपल। इसमें एक अक्षर के लिए 6 डॉट बने हुए होते हैं और 6 डॉट से कोई उसको पता, जैसे ए है तो उसमें ये डॉट बना हुआ है, बी के लिए ये वाला है, सी के लिए। तो जो ये ब्रेल लिपि है और इसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था और वो फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट लेसन, कहाँ से आया किसने पकाया, ठीक है। तो इस लेसन में बच्चों से मतलब अपने लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना है, वो सीखना है ना। जैसे ये फर्स्ट वाले चित्र में ये जो लड़का या फिर पापा है वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो मतलब ये वाले मतलब ऐसा कोई फिक्स काम नहीं होता है कि जो कोई काम औरत ही करे या और आदमी करे, मतलब कोई भी काम मिलजुल के करना चाहिए। बच्चों में ये संदेश जाना चाहिए कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना और सारे काम मिलजुल के करें। इस लेसन में यही है। अगला लेसन है आओ बनाएं बर्तन। तो इसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को मतलब मिट्टी से खेलने में बड़ा मज़ा आता है और वो मिट्टी के छोटे छोटे मतलब कुछ भी खिलौने टाइप बनाते हैं। तो आप बच्चों को अपने जो सृजनात्मक विचार हैं उनको बताने के पूरे मौके दें और उनको जो खिलौने टाइप या मिट्टी में मतलब जो बनाते हैं खेलने की चीज़ें वो बनाने के मौके दें। आप मिट्टी से आप स्कूल में ही बनवाएं। ये वाला लेसन इसमें ये है। और नेक्स्ट है लेसन चिट्ठी आई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट में ये थिंग्स थी कि जो बच्चों को है वो संचार के साधनों के बारे में उदाहरण देने हैं जो स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी टेलीफोन हुआ या फिर चिट्ठी चलती है डाक से या फिर, तो उसके उदाहरण देने हैं और उसके बारे में समझाना है, उनको बातचीत करनी है। ये लेसन आगे पीछे हो गया था। ये 17वां है, ये 16वां है ना। 16वां लेसन है खेल खेल में। तो इसमें देख रहे हो आप, ये लड़की खेल रही है। ये स्थानीय खेल के बारे में चर्चा करनी है लोगों से, बच्चों से मतलब। और इसमें एक आया था कि जो सानिया मिर्ज़ा है वो किस खेल की खिलाड़ी है, तो वो टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है ऐसे भी होते हैं घर। तो इस लेसन में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से घर बनाए जाते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है वो असम के घर है ना। असम में बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे घर बांस के खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया कि मतलब कहाँ पे बांस के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, तो आप वो सही ऑप्शन करोगे असम राज्य में, ठीक है। और इग्लू, इग्लू क्या होता है? इग्लू ये होता है जो बर्फ़ से भी घर बनाया जाता है। तो ये इस टाइप का होता है, ये देख रहे हो, इसे इग्लू कहेंगे आप। और आया था भारत की राजधानी सभी को पता ही है, दिल्ली, ठीक है। ये तीसरी क्लास में है तो इसलिए बच्चों को जानकारी देने के लिए आया है ना।
नेक्स्ट लेसन है हमारे साथी जानवर। तो जो हमारे साथी जानवर का मतलब इसमें पक्षियों के रेफरेंस में आया है। पक्षी भी हमारे मतलब लाभ भी पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे पक्षी हमें हानि पहुंचाते हैं। पक्षी हमारे काम के हैं। पक्षी क्या काम के हैं देखो, पक्षी जो फसल होते हैं उसमें हानिकारक जो कीड़े होते हैं उनको खा लेते हैं, और इससे मतलब कुछ हद तक फसलों की जो फल है वो ख़राब नहीं होते हैं और उनको लाभ पहुंचता है अपने को, इस टाइप से। नेक्स्ट लेसन है बूंद बूंद से। ठीक है, तो इस लेसन में आया कि राजस्थान में पानी की कमी है। तो पानी की कमी को क्या करना है कि उस मतलब ठीक ठाक से काम चले। तो ये देख रहे हो आप एग्जांपल, इसमें पानी को एक से ज़्यादा बार काम में लेना है। इसमें पानी जिससे ये नहा रही है लड़की, उसको उस पानी को वापस गाय को भी नहला रही है, वापस गाय को वहाँ जहाँ नहला रही है वो गार्डन के पास, तो पानी पौधों में भी जा रहा है। तो इस प्रकार पानी का एक से ज़्यादा बार उपयोग करना है और पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट लेसन है तरह तरह के परिवार। 21वां लेसन है यह। इसमें कोई खास नहीं था लेसन में इम्पोर्टेंट। इसमें बच्चों से अपने परिवार के बारे में बताने को कहें, और बातचीत में ये ध्यान रखना है कि कोई मतलब यूँ नहीं हो जाए कि कोई छोटा परिवार का है या कोई गरीब है तो उससे हीन भावना नहीं आए। आप सिंपल उसके बताने के कहें कि परिवार के बारे में बताएं अपने। नेक्स्ट वाला लेसन है दायां बायां। ठीक है, दायां बायां तो इस लेसन में इम्पोर्टेंट है। घर से स्कूल तक का नक्शा बनाना सिखाना था बच्चों को। तो ये है घर से स्कूल तक का कैसे रास्ता है, ये वाला है। तो नक्शा बनाएंगे, नक्शे में मानचित्र में वो ये प्रतीक काम में लिए जाते हैं। जैसे ये पार्क है, पार्क की जगह ये हरा हरा वो है। पेड़ है तो पेड़ की जगह ये छोटा सा वो बना हुआ है। कुएं की जगह डॉट है ये गोला, और अस्पताल है तो उसकी जगह प्लस का निशान है। तो ये वाला मानचित्र हो गया है। और नेक्स्ट लेसन है कपड़ा सजा कैसे, है ना। तो इसमें ये आया, ये चित्रकारी आपको दिख रही है किससे बनी हुई है। ये है पिंडी से जो ठप्पे लगाए जाते हैं उससे, मतलब पिंडी से भी कलाकारी है, पिंडी की कलाकारी। ठीक है, तो ये है मतलब सीटेट वालों के लिए तो ये है लास्ट लेसन, है ना, जीवन का जाल। तो इसमें इस लेसन में ये है कि सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे समस्त प्राणी सूर्य पर निर्भर है, फिर पानी भी अपने काम का है, और सूर्य की रोशनी, तो सारे मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, और ये जीवन का जाल ऐसे चल रहा है। अब ये लास्ट लेसन है एमपी टेट वालों के लिए, जो 25वां लेसन है। और बाकी जो सारे चॉइस है वो तो एनसीईआरटी की बुक में सेम थे ना। तो ये 25वां लेसन है, इसमें एमपी टेट स्पेशली जो एमपी बोर्ड में चलती है बुक उसमें। तो ये वाला लेसन में इम्पोर्टेंट है कि उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें था कि एमपी में कुल कितने ज़िले हैं, तो एमपी में 51 ज़िले हैं। और कितने संभाग हैं, तो 10 संभाग है ना। और एमपी की जो सीमा है, पास में कितने सीमावर्ती राज्य से सीमा लगती है, तो वो है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा लास्ट लेसन और हो गया है कंप्लीट। तो अपन ने पढ़ा कि कक्षा 3 की जो पर्यावरण अध्ययन की बुक चलती है एनसीईआरटी की वो, और एक लेसन एक्स्ट्रा जो एमपी बोर्ड में चलता है वो। ठीक है, तो आप अगर सही प्रॉपर आपका सपोर्ट रहा तो आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन चौथी क्लास का और 5वीं क्लास का भी ये समरी डालेंगे यूनिट वाइज, जो आपका समय बचाने में मतलब इम्पोर्टेंट काम नहीं देगा। ठीक है, थैंक्स। एमपी टेंट के लिए आपको शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी करें आप। थैंक्स।